प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में एक और बार रविवार की इस आराधना सभा में स्वागत है। कोई पहली बार आया है? पहली बार? ओके, देयर इज अ फ्रेंड हियर। और कोई? वेलकम। क्या करते हम? वहाँ पर है। तालियों के साथ हम स्वागत करें। वेलकम टू ग्रेस सेंट्रल। हम हर रविवार को सुबह इसी तरह मिलते हैं। अगर आप बाइबल लाए तो उठाए। ये मेरा बाइबल है। खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। किंगडम माइंडसेट एक राज्य के भाग है, ऐसा एक नजरिया, ऐसा एक रुख, ऐसा एक तेवर। हम जब जिंदगी को देखते हैं तब याद रखना कि हम एक राज्य के भाग हैं। इसके ऊपर हम पिछले 15 हफ्तों से 16 हफ्तों से देख रहे हैं। आज 17वां उसका संदेश है, किंगडम माइंडसेट। क्यों हमें राज्य के बारे में सोचना है? शायद आपके दिमाग में ऐसा सोच आया हो, मैंने इसको बताया हो, फिर भी एक और बार आज सुबह जब आपके सामने खड़ा हो। सुमित के पापा मम्मी हमारे बीच, यो वेलकम। क्यों हमें इस तरह से सोचना चाहिए, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक और बार मैं याद कराता हूँ। क्यों अगर हम प्रभु के पीछे आते हैं तो हम जैसे पहले सोचते आ रहे थे, जैसे जिंदगी को देखते आ रहे थे, ऐसे हम आगे नहीं देख सकते। हमें थोड़ा सोच बदलना पड़ेगा। तो मत्ती 6 और उसका 33 हम सब जानते हैं, सुपरिचित वचन है, कंठस्थ होगा। हमारे बच्चे जब कुछ याद नहीं करते तो ये बोल के चले जाते और आपको पता भी नहीं चलता है। वैसे हमारा यश बहुत चालाक है। यश मेरे ख्याल से आज 10वीं बार वही वचन बोले आप, जो दुष्टों की मार्ग में नहीं चलता है। जिस दिन उसको याद नहीं आता है, हम सबको सिखा के जाता है कि कैसे चलने का। तो मत्ती 6 और उसका 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहले तुम, सब बोलिए, परमेश्वर के राज्य। अरे पढ़ो ना, ऐसे कैसे क्वेश्चन मार्क? परमेश्वर के राज्य ऐसे क्यों बोल रहे हो? पहले तुम परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के खोजी बनो। तो ये सब वैसे तो क्या होना चाहिए था वहां? पहले तुम, हम हमेशा, हमारा रुख कैसा होता है, हमारा किसी को बताने के लिए जब हम बोलते, कल मैं एक शादी में गया, वहां पर भी यही बोला मैं कि पहले तुम परमेश्वर को ढूंढो, पहले तुम यीशु को ढूंढो। लेकिन यीशु जब खुद बोलता है तो क्या बोल रहा है? पहले तुम परमेश्वर के राज्य को ढूंढो और उसकी धार्मिकता को। तो ये उन लोगों के लिए है जो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर को पा चुके हैं। ठीक है? जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं खोजते, उनके लिए बोलना पड़ता है, भैया तुम कुछ दिनों के मेहमान हो इस पृथ्वी पर,
2-4 दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये जवानी, ये धन दौलत और ये शोहरत हो जाएगी एक दिन फानी। तो उनको बोलना पड़ता है परमेश्वर को ढूंढो, लेकिन जो परमेश्वर को पा चुके हैं उसके लिए यीशु बोलता है कि तुम मेरे चेलो, तुम क्या करो, पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढो और उसकी धार्मिकता को ढूंढो, तो ये सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी। तो हमें बताया गया है कि राज्य को ढूंढना। एक बार हम प्रभु में आ गए, प्रभु को जान गए, तो फिर उस ज्ञान में और उस समझ में और उस उद्धार में बने रहने के लिए प्रभु कहता है कि हमें उसके राज्य को समझ लेना चाहिए कि वो कैसा राजा है, वो कैसा राज्य करना चाहता है, उसके राज्य के प्रति उसका उद्देश्य क्या है, उस राज्य में उसने हमारे लिए क्या क्या रखा है। हम भारत के नागरिक हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भारत की नागरिकता के साथ जुड़े हुए हमारे हक और हमारे जिम्मेदारियां क्या है, यहां पर हमें किन किन चीजों के लिए अधिकार है और क्या क्या हमारे उत्तरदायित्व में आता है। तो भारत के नागरिक होने के नाते जब हम ये समझते हैं तो यीशु चाहता है कि उसके राज्य के अंग हम हैं, तो हम उसके राज्य की बातों को जाने समझे और उसको ढूंढो, उसके राज्य को ढूंढो। अब वो क्यों बोल रहा है पहले ढूंढो? पहले ढूंढने को इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर पहले तुम वो ढूंढ लोगे तो बहुत सारी तुम्हारी दौड़, बहुत सारे तुम्हारे खोज तुम्हें करने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उस ढूंढ में तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। आमीन। और उस ढूंढने के बीच में केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि हम धार्मिकता को कॉम्प्रोमाइज ना करें। इसलिए वो कहता है पहले तुम मेरे राज्य को और मेरी धार्मिकता को ढूंढो, बाकी सब चीजें अपने आप जुड़ जाएगी। हमने क्या कर रखा है? प्रभु के राज्य को 7वें नंबर पर रखा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार सब अलग अलग प्रायोरिटीज, या हो सकता है 7वां नहीं हो, किसी के लिए दूसरा हो, तीसरा हो, पर प्रभु कहता है कि अगर तुम मेरे राज्य को पीछे रखोगे तो तुम्हारे बहुत सारे भागदौड़ व्यर्थ हो जाएंगे, बहुत सारे तुम्हारे प्रयास असफल हो जाएंगे, तुम मायूस अपने आप को पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम याद रखना कि तुम पहले और कोई राज्य में थे और वहां से अब नए राज्य में आए हो, तो अब तुम्हारे लिए चीजें कठिन है, कठिन है। तो कोलोसी जरा पढ़े, कोलोसी 1 और उसका 13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, उसने हमें अंधकार के वश, जोर से बोलिए वश, वश। ऐसा कुछ एक वो वेब सीरीज निकला है क्या? वश मूवी निकला है, गुजराती मूवी निकला है। शायद मैंने उसका एक हिंदी वर्जन भी शायद देखा है। हाँ। तो उसमें ऐसा कुछ है ना कि वो कोई बच्ची को कुछ करवाता है, हावी हो जाता है। किसी ने देखा वश? कितने अच्छे लोग हैं। अच्छा, शैतान किसी ने देखा है? देखा देखा, शैतान को देखा है। रोमिल बोलते शैतान देखा मैंने, देखा है आपने? क्या होता है उसमें? एक स्ट्रेंजर एक घर में, बारिश या कुछ उसके गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है करके, पास्टर को बहुत कुछ मालूम है, वो एक अजनबी कोई घर में आता है और फिर उस घर में एक जो बेटी है उसको धीरे से कुछ तंत्र कुछ कर कर लड्डू खिला के, बाजू वाले को बोलो अजनबी से लड्डू नहीं खाने का। नहीं, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आमीन। यीशु का नाम लेके कुछ भी खा लो। ओ, सब लोग का हिम्मत बढ़ गया। जिंदगी ठीक होना चाहिए। ये 2 बाजू, याद है ना, दोनों बाजू पांव रखने वाले से नहीं होगा। ये जो उसके राज्य में है उसके लिए मैं कह रहा हूं। ओके, तो वश में कर लेता है ना, क्या करता है वो? आता है, लड्डू खिलाता है और फिर
उस लड़की को वश में ले लेता और फिर वो अपने आप को ही बहुत चोट पहुंचाती है, ऐसा सब दिखा है। वो सब छोड़ दिए, हम वापिस आते कोलोसी, क्या है, अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार के वश से, आप भूलना नहीं, प्रभु का वचन बहुत भारी शब्दों का इस्तेमाल करता है। अंधकार के वश में तुम थे और तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम वश में हो। तुम्हें लगता था कि सब कोई कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं, तो हम कैसे वश में, इतने सारे कैसे वश में हो सकते हैं? बहुत सारे वश में थे। अंधकार जब तुम पर हावी होता है, बहुत कुछ तुम करते हो जो नहीं करना चाहिए, जिसका एहसास जब तुम अकेले होते हो तब होता है। उसका एहसास कोई घटना घटने पर हो जाता है। लोग अपने जीवन में बहुत खेद प्रकट करते हैं उन चीजों के लिए जो इन्होंने कभी बोला होता है, किया होता है। तो तुम अंधकार के वश में थे, वहां से क्या किया? छुड़ाकर अपने, वहां से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, प्रवेश कराया। तो तुम उधर वश में थे, वहां पर, व्हाट इज इट इन इंग्लिश? हाँ, no, can you read that verse? Colossians 1:13. Delivered us from the power of darkness and conveyed us, transported us, transformed us, translated us. एक इंग्लिश शब्द से ये सब पूरा समझ में नहीं आ रहा है जो तुम्हारे साथ हुआ है वो। Into the kingdom of his dear son. तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस हुआ है जिसका हमको समझ ही नहीं है। जब हम आईसीयू में पड़े होते हैं तो हमें समझने की भी जरूरत नहीं है कि डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हम उधर से होकर बाहर आ जाते। फिर बाद में हमको लोग समझाते, भैया तुम्हारे साथ ऐसा सब हुआ था। तो एक बहुत भारी दाम, हम मेरे साथ भाग ले रहे थे तभी भी कुछ बातों को हमने याद किया कि भारी दाम चुकाया। वही नहीं, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव प्रभु ने किया है और कभी कभी दिन प्रतिदिन हमें उसका एहसास नहीं होता है, लेकिन कभी कभी रुक कर मुड़ कर देखोगे तो दिख जाएगा कि बड़ी लंबी यात्रा कर ली है हमने। सोचा भी नहीं था इतना सब हमारे अंदर हो गया, हमारे द्वारा हो गया। तो उसने हमको वहां से उठाकर एक दूसरे राज्य में रखा है। तो उस राज्य में बहुत कुछ हो रहा था, अब एक नए राज्य में तुम्हें प्रवेश किया है, तो वहां के वश को पलट दे, ऐसी चीजें इस राज्य में है। आमेन, हेलो। इस राज्य में उसने रखा है तो वहां से उठाकर, यानी उससे ताकतवर है वो जिसने आपको उठाया है। आमेन। उस राज्य में आपको जो मिल रहा था उससे बेहतर यहां पर मिलेगा, इसलिए उसने ऐसा किया है। पर उसका एहसास हमें, या उसका लाभ हमें कब होगा? जब हम समझेंगे कि उस राज्य में और इस राज्य में फर्क क्या है। उस राज्य में क्या क्या हमें मिल रहा था, हम अभी तक, हमारा पेट और हमारा भूख, हमारा प्यास उस राज्य की बातों से भरा नहीं है। बार बार इसलिए हम उस राज्य में झांकने चले जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत बढ़िया राज्य है जिसमें हमको प्रभु ने रखा है। तो प्रभु चाहता है कि हम इस राज्य के बारे में सोचते रहे और इस राज्य में हमारे लिए जो सामर्थ्य, जो अधिकार रखा है उसको हम समझ रहे। और इसलिए हम जो जंगली बीज का जो दृष्टांत है हम देख रहे थे, विल गो फास्ट। इसमें हमने बीज के सिद्धांत देखे। पिछले हफ्ते हमने जंगली बीज के सिद्धांत को देखना शुरू किया, द प्रिंसिपल ऑफ वीड्स। शैल वी गो अहेड? क्या? तो उसमें हमने देखा कि जंगली बीज शैतान या शत्रु आकर बोता है। एक बात जो हमें याद रखने की जरूरत है कि शत्रु आएगा और वो बोएगा।
हमारे जीवन में हम प्रभु के राज्य में है तभी भी परेशानियां और चुनौतियां आएगी। शत्रु आकर वो करेगा, प्रभु उसको आने देगा। हमारे जीवन में बहुत सारे चुनौतियां और परेशानियां शत्रु लेकर आता है। ध्यान से सुना आपने, मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने? हमारे जीवन के बहुत सारे नहीं, बहुत सारे परेशानियां कौन लेके आता है? एक एजेंट है उसका, एक एजेंट है जो कई बार इन चीजों को हमारे जीवन में लेकर आता है। लेकिन सारे परेशानियां उसकी वजह से नहीं है, कुछ कुछ तो हम खुद लेके आते, ठीक है ना? तो इसलिए कुछ भी कर कर ऐसे उंगली करके खड़े मत रहना, ओके? बाजू वाले को कभी कभी उंगली खुद पर भी रखना। गलती आपने किया है तो उसको कबूल करना। सेहत का ध्यान नहीं रखते, हार्ट अटैक आता है तो शैतान नहीं देता है, वो हमारे लापरवाही की वजह से हमें आता है, ठीक है ना? बहुत सारी परेशानियां, तकलीफें, खासकर आर्थिक परेशानियां हमारे खुद पर जो संयम या नियंत्रण ना होने की वजह से हमारे ऊपर आता है, पर हम जल्दी से दोष शैतान पर लगा। लेकिन शैतान बहुत सारी परेशानियां और तकलीफों लेकर आता है, और वो हम पिछले हफ्ते देख रहे थे। उसका कारण यह है कि उसको स्वामी से नफरत है, और स्वामी जो कार्य इस पृथ्वी पर कर रहा है, यानी हम बीज, हमको जो बोकर, हम में जो उगाकर, हमको बढ़ाकर वो जो कर रहा है, उससे भी वो नफरत करता है। तो इसलिए वो आकर जंगली बीज बोता है। पर मैंने याद कराया था कि आप ध्यान रखना कि वो बीज को मार नहीं सकता है, वो बीज को मार नहीं सकता, वो केवल दूसरे जंगली बीज डाल सकता है, हमें भ्रष्ट कर सकता है, हमें हमारे जीवन में रुकावट ला सकता है, हमें रोक नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए जो ठहराया है उससे शत्रु हमें वंचित नहीं कर सकता। सब बोलिए ऑथराइज, गुजराती में बोलिए ऑथोराइज। शब्द में फर्क है ना, गुजराती में ऑथोराइज बोलते, इंग्लिश में ऑथराइज। अथॉरिटी, ऑथोरिटी, जो भी बोलो, उसका मतलब क्या है? अधिकार। और उसके आगे जो शब्द है वो है ऑथर। क्या है? ऑथर। ऑथर का मतलब लेखक, जिसने सृजन किया उसके द्वारा दिया गया अधिकार। जब प्रभु हमें कुछ अथॉरिटी मलयालम में बोले तो अथॉरिटी देता है, तो शत्रु उसको रोक नहीं सकता है। प्रभु का वचन कहता है, ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हमारे विश्वास का लेखक, उसका शुरू करने वाला और उसका अंजाम देने वाला है हमारा खुदा। तो शत्रु उसमें कोई रुकावट नहीं ला सकता, नहीं कोई उसको रोक नहीं सकता, रुकावट ला सकता है, उसमें अड़चने ला सकता है, बट व्हाट इज ऑथराइज्ड टू यू विल कम टू यू। जो प्रभु ने तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हारे पास पहुंचेगा। आमीन। इसलिए तुम्हें विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। तो कभी कभी कुछ नुकसान हो जाता है मेरे से, न, अगर मेरी लापरवाही है तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं है मेरी लापरवाही, मैंने ध्यान रखा और फिर भी कुछ नुकसान हो गया, तो मैं दुखी नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मेरे लिए रखा है वो कभी मेरे से जाएगा नहीं। अगर मेरे हाथ से चला गया है तो वो किसी और के लिए रखा होगा, उस चोर के लिए रखा होगा जो रात को आकर ले गया। हालांकि ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी हमें ऐसा समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए नहीं था। तो शत्रु बीज को मार नहीं सकता, लेकिन रुकावटें ला सकता है। हम उसके उस नफरत की ओर देख रहे थे कि उसको हमसे बहुत नफरत है, क्योंकि
प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। प्रभु ने हमको उससे भी बेहतर बनाया, उच्च स्थान पर बनाया, हमें बहुत सारे हक और अधिकार दिए जो उसको चाहिए था और उसे नहीं मिला। बाकी का आप पिछले हफ्ते के संदेश में सुन लेना। पिछले हफ्ते हमने एक आयत देखा जहां पर शत्रु का नफरत हमें दिखता है, मत्ती 16 और उसका 18, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट वन विच इज एफेसियंस, एफेसियों की पत्री 6 अध्याय। लेट्स गो क्विकली। एफेसी 6 और उसका 16। तो जब हम आर्मर ऑफ गॉड, व्हाट डू वी से दैट इन हिंदी, प्रभु के हथियार, प्रभु के हथियार, कवच नहीं, कवच इज शील्ड। परमेश्वर के हथियार जब हम देख रहे थे, कब देख रहे थे? ये लगभग 1 साल पहले हम परमेश्वर के हथियार देख रहे थे। याद है सबको? क्या क्या था उसमें? सत्य से कमर कसो, धार्मिकता का कवच, झिलम पहनो, उद्धार का टोप, विश्वास का ढाल, जूते, सुसमाचार की तैयारी के, और आत्मा या प्रभु के वचन का तलवार। ये सब हमने पिछले साल देखा, बहुत गहराई में देखा। तो उसमें एक हमने देखा था एफएसी 6 और उसके 16 में जो लिखा है, लेट्स रीड दैट। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। वहां पर लिखा है कि तुम विश्वास का ढाल लेकर खड़े रहोगे तो तुम शत्रु के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जलते हुए के बाद बुझा सकते हो? बुझा सको, जलते हुए तीरों को बुझा तीरों सको। को, प्लीज हेल्प मी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में अजीब सा सुनाई देगा। जलते हुए फिर बुझा दे, कंटिन्यूटी रहे इसलिए। ओके, तो रीड दैट अगेन। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो दुष्ट के पास क्या है? जोर से बोलिए। उसने खास हमारे लिए तैयार किया है जलता हुआ तीर। तो मार्केट में तो सिर्फ तीर ही मिलता है, लेकिन वो हमारी तरफ क्या भेज रहा है? जलता हुआ तीर। तो उसका मतलब है कि उसने थोड़ा और इम्प्रोवाइज किया है, थोड़ा और अपने हथियार को और भी तीखा बनाया है उसने, और उसमें अपना क्रिएटिविटी जोड़ा है। बोले यार सिर्फ तीर नहीं भेजना, तीर तो सब भेजते, तो मैं क्या करूंगा? जलता हुआ तीर भेजूंगा। तो अगर मैं आपको प्रोजेक्ट दूं कि जलता हुआ तीर भेजिए, तो आप क्या करोगे? पीटर, कैसे भेजोगे जलता हुआ तीर? ओके, चलो तीर आ गया, तीर आ गया। अच्छा, पेट्रोल से? एक मिनट, पेट्रोल से हो सकता है जलता हुआ तीर? है? डामर चाहिए, और जो संदेश याद कर रहे सबको पता है, डामर नहीं हो तो क्या करना है? केरोसिन में डुबा के जलता हुआ हो जाएगा? अच्छा, खाली जलाना थोड़ी है, क्या करना है? तीर को भेजना भी है ना? तो क्या करेगा? ठीक है ना, सबने सोच लिया ना क्या है? यानी इतना आसान नहीं है। तो रोमी लोग क्या करते थे? डामर लगाकर, कपड़ा सब लगाकर उसको आग लगाते थे और फिर भेजते थे। तीर भेजने के लिए बहुत पास आना पड़ता है, दूर से भेज सकते हैं कि नहीं? अच्छा, तीर भेजने वाला आवाज करके भेजता है क्या? मैं भेज रहा हूं तीर। अचानक से भेजता है, छुप कर कहीं दूर खड़े रहकर पता ना चले तब तीर भेजता है। तो शत्रु
जलते हुए तीरों को बहुत दूर भेजकर, तो वो हमारे पास नहीं आ सकता है, उसको पता है कि हमारे पास नहीं आ सकता, लेकिन वो दूर बैठे बैठे क्या कर सकता है? बता मिलाल, दूर से क्या कर सकता है? जलते हुए तीर भेज सकता है। और वो कब भेजेगा? जब तुम्हें पता भी ना चले, तुम्हारा ध्यान भी ना हो, तुम्हारा ध्यान भटक रहा हो, तुम इधर उधर जब देख रहे हो, तब वो जलते हुए तीर तुम्हारी तरफ भेजता है। लेकिन वो तुम्हें सरप्राइज करता है, तुम्हें पता ना हो ऐसा एम्बुश करता है, तुम्हें साबोटाज करता है, लेकिन फिर भी वो असफल हो जाता है। वो तीर तुम्हें लगता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? क्या है? विश्वास का ढाल है। विश्वास का ढाल है। तो उसके इतने मेहनत कर कर इतने दूर से छुप कर भेजने वाला हथियार भी हमें लगता नहीं है। वहां पर ऐसा लिखा है कि हमारा विश्वास का जो ढाल है वो उसके तीर को क्या करता है? क्या करता है? आमतौर से तो जब तीर आकर लगे तो ढाल पे आके लगे तो ढाल पे लग जाएगा और ढाल पे आग लग जाएगा, क्योंकि ढाल लकड़े से बना हो तो ढाल भी जलने लगेगा, आगे ना। और तब लकड़े से ही बनाते थे वो लोग, ठीक है। तो ढाल को आग लगने के बजाय वहां पर क्या हो रहा है? तीर के ऊपर जो आग है वो भी बुझ रहा है। आपके ऊपर वो जो तीर भेजता है वो आपको लगता नहीं, वो आपको चोट पहुंचाने के लिए वो आपकी तरफ भेज रहा है, लेकिन वो आपको लगता नहीं। तो सबसे पहली बात तो उसको चोट पहुंचता है। ओके? हर बार जब वो आप पर, आपने कभी सोचा है शैतान का फीलिंग सोचा है? हैव यू एवर फेल्ट फॉर द डेविल? नो? डू यू नो हाउ फ्रस्ट्रेटेड ही इज? बार बार कोशिश करने पर भी असफल हो जाता है तो क्या होता है? गुस्सा आता है। आर्या, आज आपने एक बार नहीं 2 बार ट्राई किया वचन बोलने का, सुनिए ना, तो दूसरी बार भी बोल नहीं पाए, तो आपको कैसा लगा? दुख हुआ? खुद पे गुस्सा आया? मम्मी पे गुस्सा आया? एक बार सारे बच्चों के लिए ताली जरा बजाइए प्लीज। हम लोग जो नहीं कर पाते वो कर रहे, हम लोग जो नहीं कर पाते वो कर रहे। आज आपने धनंजय किधर? धनंजय, आज धनंजय आया था उसके बेटे को लेकर, देखा था आपने? धनंजय कैसा लगता है स्टेज पे से जब देखते तो? हाँ? डर लगता था? डर लगता है क्यों? बाजू वाले को बोलो आसान नहीं है यहां से बोलना, यहां खड़े रहकर बोलना आसान नहीं। तो ये जो 2-2.5 फुट वाले सब आके बोलते, बेचारे कभी कभी ऐसे थड़ 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 कांप रहे होते, कभी इधर आके वो भूल जाते। आप लोग का सबका चेहरा देखकर उनको वो बुक भूल जाते, चैप्टर भूल जाते, वर्ष भूल जाते, अंदर के प्रोनाउन भूल जाते, एडजेक्टिव भूल जाते। जल्दी से बगल वाले को कहो थोड़ा हंसता हुआ एनकरेजिंग चेहरा रखो चर्च में। यही अनुभव वर्शिप लीडर्स का भी होता है, आप सबको देखकर, पर उनका थोड़ा लैंग्वेज सब अच्छा है, होल्ड अच्छा है, इसलिए बेचारे प्रोनाउन एडजेक्टिव भूलते नहीं, लेकिन वो रिदम और नोट भूल जाते। सॉरी। पता, इट्स नॉट इजी यहां से खड़े रह के बोलना। तो आर्या ने, आई अप्रिशिएट हर, कि पहली बार उसने ट्राई किया, नहीं हुआ, उसने जाने दिया। फिर माइक थोड़ा घूम के आया तो उसको ऐसा लगा कि मैं ट्राई करती हूँ वापस, उसने वापस ट्राई किया।
हम में से कई लोग दूसरी बार ट्राई इसलिए नहीं करते क्योंकि पहले ट्राई में फेल होकर ही हम खुद पे जजमेंट मार देते कि तेरे से नहीं होगा। शैतान बार बार फेल होकर भी वापिस उठकर कोशिश करता है, वो कस्टमाइज करता है। वो सुबह सुबह आप लोग निकलो उससे पहले वो डामर गरम कर रहा होता है, क्योंकि हाँ निकरे है ना, पहला अपने गरम गरम राखू જોઈએ। दूर अपना पोजीशन पकड़ता है, कोई पेड़ वेड़ पे पहाड़ पे खड़ा रहता है। वो देखता है कि हाँ 90% ऑफ द टाइम दिस फेलो इज गोइंग थ्रू धरनीधर, सो लेट मी प्लेस माई सेल्फ एट अंजलि। फिर तीर लेके खड़ा रहता है वो। अब समझ पा रहे हो, वो आपको चोट पहुंचाने के लिए वो अटैक करता है, लेकिन चोट आपको लगता नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर एक ढाल है जिसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं है। और वो ढाल ये है कि कहीं आपके जहन के अंदर राई जैसा विश्वास है कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है। कई बार वो विश्वास आपको इतने सारे शत्रु के वार से बचा लेता है जिसका अंदाजा आपको नहीं है। एक दिन उसका लेखा आपको मिलेगा। प्रभु बताएगा कि कितने तीर तुम्हारे आसपास से गए थे। याद है ना भजन संहिता 91 कि सुबह को, दोपहर को, रात को वो भेजते ही रहता था, लेकिन तुम्हारा विश्वास का ढाल उन सारे अटैक को रोक रहा था। वो सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन वो तुम्हें छू नहीं पाया। और वही नहीं, वो तीर तुम्हें लगकर बुझ गए, यानी वो आकर टकराया लेकिन आपको कुछ नहीं होने दिया, आपको कुछ नहीं होने दिया। वो बुझ गया, यानी उसका हथियार बिल्कुल फेल हो गया। और फेथ क्वेंचेस एंड एक्सटिंग्विशेस। हमारा छोटा विश्वास, आप सब में से कितने लोग बोल सकते हैं कि मेरा विश्वास बहुत ग्रेट है? कोई है? कोई है? कैरन, तेरा विश्वास कैसा है? कोई है इधर? गीता बोल रही कि मेरा विश्वास बहुत सही है। गीता बोल रही है, ओके। बाकी सब लोग डर रहे। हाँ, विश्वास है, लेकिन बहुत तगड़ा विश्वास है मेरा। हम में से कई लोग नहीं बोल पाते, लेकिन जैसा भी आपका विश्वास है, टूटा फूटा, फ्रैक्चर हुएला, रॉड लगाएला, हाँ, वो विश्वास आपको क्या कर रहा है? बचा रहा है। थैंक द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद इसलिए देना चाहिए कि मेरे जीवन में बहुत सारे आफत केवल इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैंने तेरे पे विश्वास किया है। और शत्रु को ये बात से बिल्कुल नफरत है कि कैसा विश्वास है, इतना विश्वास, इतना बढ़िया एक थियोलॉजी। लूसीफर बोलता होगा मन में, मुझे मिला होता ना तो मैं इसमें अव्वल नंबर पे होता। और देखो इनको कैसे है, कैसा इनका विश्वास, कितने ढीले हैं। मैं छोटी सी बीमारी भेजता हूं तो 5 डॉक्टर को दिखाते हैं। थोड़ी सी तकलीफ भेजता हूं तो 6 प्रेयर टावर में प्रेयर करवाते हैं। हाँ कि ना? कितने बौखला जाते हैं, कितने डर जाते हैं, पैनिक। ऐसा विश्वास है हमारा। लेकिन वो विश्वास भी हमें, इसलिए शैतान को हमसे नफरत है। और फेथ, जस्ट गो अहेड। कुछ बहुत पेचीदा, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है? बाजू वाले कान में बोलो, विश्वास। श्वास नहीं, विश्वास। हम वी को निकाल देते और श्वास लेते रहते हैं। विश्वास कितना सरल सा चीज दिया है हमारी सुरक्षा के लिए। हमें ऐसा बोल रहा होता ना कि
तुम्हें शत्रु के वार से बचना है तो रोज सुबह 20 मिनट शीर्षासन करना पड़ेगा। हम करते, विवेक भी करता होता, तो अबीगेल भी कर रही होती, और मैं इन दोनों के पास जाके टिप्स ले रहा होता कि कैसे करते हैं। नहीं, ऐसे मुश्किल काम हमें दिए होते हैं ना, तो हम कर लेते। देखो, इंसान क्या ढूंढते रहता है कि कुछ हमें मुश्किल दो भाई, हमें ऐसे बताओ कि हम 70 किलोमीटर चल के जाओ, हमें ऐसे बोलो कि पहाड़ पर चढ़ो, हमें ऐसे बोलो कि ठंडी में बैठ के तपस्या करो। तप जप सब करने के लिए हम तैयार हैं। विश्वास, कुछ मुश्किल दो हमको, हमारा ऐसा है। लेकिन शत्रु क्या सोच रहा है? कुछ भारी दिया होता तो खाली विश्वास से ये लोग मेरे को पटक देते। सोच के देखिए, आपका विश्वास शत्रु को पटक देता है, इसलिए उसको बहुत नफरत है आपसे, और इसलिए वो क्या करता है, आपका विश्वास आप में स्थिर ना रहे। एक बात समझिए विश्वासियों, ये विश्वासी का टैग हम पर बनाए रखना ही अपने आप में मुश्किल क्यों है? क्योंकि वो टैग अकेला ही भारी पड़ जाता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? Why is it difficult to just be a simple believer? एक साधारण विश्वासी बने रहना भी मुश्किल क्यों है? क्योंकि एक साधारण विश्वासी भी शत्रु के लिए भारी है। समझ पा रहे हो? मैं तो गहरी बात कर ही नहीं रहा हूं। चेस के भाषा में बोलूं तो अगर आप एक मसीही पैदा हो, क्या प्यादा, सॉरी पैदा नहीं, प्यादा। मेरे चर्च का नाम क्या है? बहुत ग्रेशियस लोग हैं। मैं कभी कभी कोई भी कुछ भी बोल देता हूं, सब समझ जाते हैं। आप ऑनलाइन वाले भी समझ लो, प्यादा। ओके, तो आप अगर एक विश्वासी प्यादा हो तो आप सामने वाले के लिए भारी हो। आमीन। आप सिर्फ एक एक पगला ही कूदते होंगे। हेलो, लेकिन आप शत्रु के लिए, इसलिए वो आपके विश्वास को हिलाता है। तो इसलिए आप वचन सुन के जाओगे तो सबसे पहले वो क्या कोशिश करेगा? यीशु ने कहा कि एक बीज बोने वाला आया और वो बीज बोया, और क्या हुआ? सबसे पहले चिड़िया आई। क्या आई? चिड़िया आई। धूप वूप तो बाद में लगा। सबसे पहले क्या हुआ? चिड़िया आई, ताकि उन बीज को वो उठाकर ले जाए। तो सबसे पहला शत्रु आपके अंदर विश्वास को मजबूत होता, कुछ भी आपके अंदर वो देख ले तो वो पहले उसको ही उठा लेता है। समझ पा रहे हो? He doesn't like you to even believe. तो इसलिए वो वचन को उठा लेता है। तो इसलिए आपको मेहनत करना चाहिए कि आप जो पढ़ते हो, जो सुनते हो, उसको सब आपके मन में स्थिर हो जाए, उसके लिए मेहनत करने का। इसलिए हम YouTube वीडियो सब भेजते हैं आपको, इसलिए नहीं कि पास्टर जियो को देखते रहो, हफ्ते भर देखते रहो। मैं तो कहता हूं 1.5 के स्पीड पे सुनो, 1.75 पे सुनो। वीडियो खोलना भी मत, देखो भी मत, लेकिन वचन है वो। कितने लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वचन मिलता है वो प्रभु के वचन है, सामर्थी वचन है जो आपको बढ़ा सकता है। तो देखिए, मेरे जगह और कोई पास्टर होता तो वो भी सामर्थी वचन ही लाता, क्योंकि वचन प्रभु भेजता है, पास्टर जियो की वजह से नहीं है। प्रभु जानता है कि ये कलीसिया को, ये समूह को, ये
लोगों को क्या चाहिए वो भेजता है। तो यहां पर मैं नहीं खड़ा होऊंगा और कोई खड़ा होगा तो भी वो जो देना चाहता है वो देगा। तो अगर वो आपको मिला है तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये हफ्ते के लिए, ये महीने के लिए, ये मौसम या ये ऋतु के लिए प्रभु ने मेरे लिए दिया है। इफ यू रिसीव समथिंग, आप इधर कुछ सुनते हो तब ऐसा मत सोचना આજે પાસ્ટર જીઓનો આવો મૂડ હતો એટલે એવો સંદેશો આપ્યો। આજે એમની તૈયારી એવી, मैं बहुत सारी चीजें जो यहां खड़े रह के बोलता हूं वो मेरे नोट्स में या मेरे तैयारी में नहीं होता है। मैं कुछ तैयार करके आता हूं लेकिन मैं ये खड़े रह के बहुत कुछ बोलता हूं जो मुझे ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा बोल रहा है, वो प्रेरित करता है। बहुत सारी चीजें मुझे पता भी नहीं होती है कि मुझे किस तरह ले जाना है, बोलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वाह। तो अगर आप उसको स्वीकार करते हो ऐसे कि हाँ आज का जो संदेश था ये शायद ये हफ्ते के लिए मुझे जरूरी पड़े, ये महीने के लिए मुझे जरूरी पड़े, ये ऋतु, ये सीजन मेरे लाइफ के सीजन में मेरे लिए जरूरी पड़े, तो उसको आप स्वीकार करिए और उस बीज को गहराई में लेके जाइए। नहीं तो चिड़िया आके चुग जाएगा और उसके साथ जुड़े हुए आशीष तुम चूक जाओगे। शत्रु को नफरत है तुम्हारे विश्वास से। ये वचन अगर आपके अंदर जाएगा, अगर वो जड़ पकड़ेगा तो आपके विश्वास को वो मजबूत करेगा। बाजू वाले को कहो होमवर्क करवू જોઈએ। बचपन से ही होमवर्क से कितने लोगों को नफरत है? मुझे भी नफरत है। होमवर्क मुझे नहीं पसंद था। होमवर्क सोच के ही उस क्लास में जब लास्ट में सबसे आखिर में लिखती है टीचर, सब लिखाने के बाद लास्ट में गुस्से में डस्ट करके फिर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 to 4। गुस्सा आता है कि यार ये तो पढ़ा के जाके अब उसके पति के साथ बैठ के वो तो शक्कर पारा खाएगी। जो याद आता है मैं बोल देता हूं। हम यहां घर पे बैठे बैठे और मेरे खुसट बाप माँ, कुछ मम्मी लोग तो ऐसे होते हैं ना कि घर पे बैग रखने से पहले ही चेन खोल के देख लेते आज होमवर्क शू से सेजल। कितने मम्मी लोग हैं जो होमवर्क देख लेते हैं? सुनीता यहां बैठी नहीं है। सुनीता का है, वो होमवर्क देखती होगी। वो विवेक का भी होमवर्क देखती है। वो नहीं है इसलिए बोल रहा हूं। तो शत्रु कोशिश करता है कि बीज हमारे अंदर से वो उठा ले। 1 तिमोथी 4:1। और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाए जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। ये ध्यान से पढ़ना उधर क्या लिखा है। शत्रु फिर क्या करता है कि उसे ऐसा लगता है कि ये चालाकी से बीज को अंदर डाल दिया है, ये बीज ने जड़ पकड़ लिया है, तो अब वो अगला पैतरा उसका वो क्या करता है, कुछ ऐसे बातों को लेके आता है जिसमें विवाद हो, विश्वासी एक दूसरे से सहमत ना हो और फिर झगड़े हो। तू ये टीम वाला, तू वो टीम वाला। कभी कभी तो यहां से दिख जाता है कि हाँ जे आ टीम वाला यहाँ बैठा है। नहीं, इधर नहीं होता है, नहीं होता है ना, इधर नहीं है ना। कोई टीम है क्या? ऐसा टीम है इधर? वो सब दूर, इधर इधर अपना ग्रेस का बात करो। इधर भी वाद विवाद हो जाता है बातों। तो वो क्या करता है, ऐसी चीजें हमारे मनों में डाल देगा जिससे हमें कंफ्यूजन हो जाए और हम उसमें घूमते रहेंगे।
कि भी प्रॉस्पेरिटी हो सकता है कि नहीं। प्रभु का विश्वासी पाप करे तो क्या वो नरक में जाएगा? आप चेन्नई में जाओगे तो हर मोहल्ले में एक नया कल्ट है। तो वहां पर कुछ ऐसे कल्ट है जो बोलते हैं कि जो विश्वासी हो जाते वो कभी नहीं मरेंगे, वो अमर हो जाते हैं। तो कोई एक वचन लेके उठा के फिर उसको चगा देते हैं। या हमारे मणिनगर में घूम रहे थे माता यरूशलेम, कभी सुना है आपने? वो एक गलातियों के अंदर एक वचन है, उसको उठाकर, और हमारे कुछ लोग उसके इर्द गिर्द आगे पीछे घूमते रहते हैं। बाइबल उनको आता नहीं, तो ऐसा कुछ भ्रमाने वाले कुछ बातें आ जाती है तो उनका विश्वास चौपट हो जाता है। तो अब ध्यान रखना कि ऐसी कोई बात है जो आपके विश्वास को हिला दे, तो उसका मतलब नहीं कि उसको नकार दे, उसको रखिए आप। शत्रु आने दे। शत्रु को बीज बोने कौन देता है? कौन देता है? स्वामी उसको बीज बोने देता है। तो कई बार ऐसी चीजें जब हमारे सामने आती है तो हमें मजबूर करते हैं और जड़े और गहरे उतारने के लिए। आमीन। तो आप उस बात के पीछे आप जाइए। खाली विवाद मत करिए, मने नहीं लागतू, मेरे को नहीं लगता है, ऐसा मत बोलिए। ये भाषा सही नहीं है। बोलते मुझे ये लाइफ स्टाइल होता है, तभी कई सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, मुझे लगता है। आपके लगाने वाला चीज नहीं है प्रभु का वचन। आप ऐसे बोलिए कि मैंने पढ़ा, मैंने जाना कि प्रभु के वचन में ऐसा है। लगता है क्या होता है? समझ पा रहे हो? लगता है का कोई स्कोप ही नहीं। आप जाइए, ढूंढिए। आपको लगता है तो ढूंढिए कि आपको जो लग रहा है वो सही है या गलत है, और ठोस सबूत लेके आइए वचन में से, और समझिए बातों को, और क्या करिए, आपके विश्वास को मजबूत करिए। क्योंकि आपका यही विश्वास है जो शत्रु के जलते हुए तीरों को बुझाता है। इक्का दुक्का जो तीर लग जाते हैं ना, वो भी लगने नहीं चाहिए थे, पर क्यों लगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ढाल, शब्द हिंदी में भाषा का सुंदरता के, ढाल ढीला नहीं होने का। बोलिए बाजू वाले को। ढाल ढीला नहीं होगा तो गाल गीला नहीं होगा। अरे बोले बाबा, गाल यानी रो रो के, यार रो रो के गाल गीला नहीं हो जाता है ना? क्या हो गया? अरे आप ईर्ष्याद विर्षाद तो बोलिए। तो हमारे विश्वास को क्या करना है? पहला थिस्सलुनी 3 और उसका 5। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। तो फिर दूसरा, आपको कंफ्यूज वो ना कर पाए, तो उससे एक आसान तरीका है आपको गिराने का, आपके विश्वास को कमजोर करने का। वो क्या है? परीक्षा लेकर आता है। तो पौल वहां पर थिस्सलुनी की कलीसिया को लिखता है कि मुझे तुम्हारे विश्वास के बारे में, हम बोल रहे थे ना कि हमें ऐसे भाइयों की जरूरत है जो हमारा कदर करे। पौल यहाँ पर जानता है कि कौन है, कहाँ है, कैसा विश्वास में कहाँ हिल सकता है। तो आपके ऊपर निगरानी रखने वाले लोग हमको चाहिए। पर वो क्या पूछ कर रहा है कि मुझे ऐसा डर है कि तुम्हारे विश्वास को वो हिला देगा। कैसे हिलाएगा? कुछ परीक्षाओं को भेजकर तुमको हिला देगा। तो हम कोई ना कोई प्रलोभन में आ जाएंगे, कोई पाप में गिर जाएंगे, कोई चीज के पीछे हम चले जाएंगे, और हमारे विश्वास को कमजोर करने वाली चीजें शैतान हमारे ऊपर इसलिए डालता है क्योंकि उसे पता है कि थोड़ा सा भी विश्वास, यीशु ने क्या कहा? राई के शत्रु के बारे में वहां पर बोला भी नहीं,
शत्रु के बारे में कुछ बोला भी नहीं, उसने ऐसा कहा कि राई के दाने जैसा विश्वास तुम में होगा तो तुम इस पहाड़ को कहोगे तो ये पहाड़ समुद्र में जाकर। अब ये वो एग्जैजरेशन है क्या? यीशु कहता है तो उसमें कुछ होगा ना। तो आप लोग सब जाकर एवरेस्ट के नीचे मत बैठ जाना। यहां पर पहाड़ जैसे, सुनीता यू आर हियर, डिड यू हियर व्हाट ऑल आई सेड? आज तो तेरी बजने वाली है भाई। कुछ नहीं ना, मैं नहीं। तुम्हारा तो मिस्टेक यही है कि आप मेरे जैसे दिखते हो। हमारी गप्पू बहुत कंफ्यूज हो जाती है। गप्पू यानी अनिल की बेटी, वो विवेक को देख के नानू बुलाती है। वैसे मेरे को नानू बुलाती है, लेकिन विवेक चल के जाता है तो उसको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि अभी तो उधर खड़े थे, अभी इधर से जा रहे। तो शत्रु प्रलोभनों के द्वारा हमें गिराना चाहता है। हम पर वार करने के उस कोशिश में, या हमें जो मिला है वो पाने की कोशिश में शत्रु सब कुछ खो चुका है और हमें कितना आसानी से सब मिल गया। केवल विश्वास हमने किया और हमें पूरा राज्य मिल गया। आप समझ पा रहे हो आपने क्या दिया? आपने क्या दिया ये सब पाने के लिए? जो प्रभु कहता है ना कि मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा, तुम्हें यीशु मसीह की बराबरी दूंगा, मैं तुम्हें, हम सब खाली प्रार्थना करते और क्या क्या हो जाता है। यहां पर किसी ने विश्वास किया कि तेरे खोड़े खाने से मैं चंगी हो गई और उसकी वजह से उसको चंगाई मिल गई। तो उसने ऐसा क्या किया कि इतना बड़ा, जो लोग लाखों देकर नहीं पा सकते हैं, वो मुफ्त में उसे कैसे मिल गया? उसने उसके लिए क्या किया? आपको पता है कितने सारी प्रतिफल हमारे जीवन में आए, उसके लिए हमने क्या किया? हमने क्या दिया? कुछ नहीं। हमने सिर्फ विश्वास किया, वो भी हमारी मजबूरी में किया, हमें जरूरत थी इसलिए किया। हमने कोई एहसान नहीं किया प्रभु पर, और उस मजबूरी में किए गए विश्वास ने हमें एक इतना बड़ा प्रतिफल लाकर दे दिया। ये बात से शत्रु नफरत करता है हमसे कि मैंने इतनी मोटी कोशिश की, खोदा पहाड़ और नहीं निकली चूहिया भी नहीं मिली उसको। और हम खाली ऐसे घूम के जा रहे थे, बुला के बोला है ना, वो दृष्टांत है ना कि बहुत सारे लोगों को दावत पे बुलाया लेकिन वो लोग नहीं आए। फिर स्वामी ने क्या कहा कि जाओ, रास्ते पर जाओ, और जो भूखे हैं, जो कंगाल है, जिन्हें ये दावत की जरूरत नहीं या उन्होंने सोचा नहीं, उनको बुलाओ, उनको वस्त्र पहनाओ, उनका सम्मान करो और उनको इस दावत में खिलाओ। आमीन। केवल इतना सब सोच के ही सुबह थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के उठना चाहिए। केवल इतना सोच के। तो आज स्नेहा जब बोल रही थी तो एक बार बच्चा उसका गिर गया। पहली बार जब वो आकर बोली थी तो मैं खुश हुआ, लेकिन मैं बोला स्नेहा रुक जाना, अभी किसी को बोलना नहीं। लेकिन फिर वो गायब हो गई। फिर मुझे पता चला कि बच्चा गिरा। लेकिन मैं उनके विश्वास को सराहना चाहता हूँ। प्रभु ने उन्हें जो विश्वास दिया है, उन्हें वापस विश्वास किया। और आज आपने सुना ना, उसके मुंह से ही सुना कि कैसे प्रभु ने उसको वापस सम्मानित किया है। हालेलुया। इसके लिए उसने कुछ नहीं किया, केवल विश्वास किया। उसका केवल एक ही हट था कि डॉक्टर ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उसकी दवाई से हुआ है। आमीन। मेरा खुदा ही करेगा। और हो गया। मेडिकली इम्पॉसिबल, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव। विश्वास का सामर्थ बहुत ही बढ़िया है।
बहुत ही उम्दा है, बहुत ही महान है। उस विश्वास को बचाए रखिए, क्योंकि उस विश्वास की वजह से शैतान आपको नफरत करता है और उस विश्वास को बुझा देने के लिए वो सारी कोशिशें करेगा। केवल आप व्यक्तिगत रूप से नहीं, आप कलीसिया के रूप में आपको जो कुछ लाभ मिलता है उससे भी उसको नफरत है। तो देखता है कि प्रभु ने कितने सारे हथियार आपको दिए हैं, विश्वास उसमें से एक भाग है, लेकिन बहुत कुछ भी दिया है जिसके बारे में हमने देखा है। लेकिन लेट्स लुक एट 2 कोरिंथियंस चैप्टर 10। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। वापिस पढ़ना। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा हमारे लड़ाई के हथियार क्या नहीं है विशाल? शारीरिक नहीं है, लेकिन गढ़ों को, जोर से बोलिए, गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी है। गढ़ समझते हो? सिंहगढ़ पुणे में है, सिंहगढ़। गढ़ यानी फोर्ट्रेस, किला। तो हमारे हथियार ऐसे जो गढ़ों को ढा सकते हैं। दूसरा, इसीलिए हम कल्पना और हर एक ऊंची बातें जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हाँ, खंडन करते हैं। हम उसका खंडन करते हैं। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, वी डिस्ट्रॉय, वी डिमोलिश। हम उसको खत्म करते हैं, उसको चकनाचूर करते हैं। हर वो बात जो हमारे खिलाफ, हर ऊंची बात, हर कल्पना। हेलो, हमारा हथियार ऐसा है जो किसी के दिमाग में जो कल्पना है, एक सोच से सब कुछ होता है कि नहीं? सोच से ये दुनिया चलता है। किसी ने सोचा, फिर उसके पीछे प्रयास किया और फिर चीजें होती है। तो किसी के सोच के ऊपर भी प्रभाव डाल सके ऐसा हथियार किसको दिया है? लेकिन विश्वास से ये हम कर सकते हैं। तो हर सोच जो हमारे खिलाफ उठे उसको हम रोक सकते हैं, उसका खंडन कर सकते हैं, उसको हम डिमोलिश कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ द चर्च। और हर एक बात, और फिर क्या है? और हर एक भावना को कैद करके, और हर एक भावना को कैद। अब ये हमारे अंदर है। कल्पना भी हमारे अंदर हो सकती है, और भावनाएं यानी उसका मतलब है थॉट, इमेजिनेशन। कल्पना यानी थोड़ा और लंबा थॉट है, इमेजिनेशन है, स्टोरी जैसा है। तो प्रभु ने हमें ऐसे हथियार दिए हैं जो सोच, कल्पना और गढ़, अलग अलग स्टेज पे है ये। जब आप कोई गलती करते हो तो सबसे पहले वो एक सोच के रूप में आपके जीवन में आता है, लेकिन वो सोच को आप रोकोगे नहीं तो थोड़े समय के बाद वो कल्पना बन जाएगी। ठीक है? फिर वो कल्पना को आप नहीं रोकोगे तो थोड़े समय के बाद वो गढ़ बन जाएगी। उदाहरण देता हूं, अगर आप अश्लील चित्र देखते हो, पोर्नोग्राफी, तो पहले वो एक सोच के रूप में सीमित रहेगा आपके दिमाग में, लेकिन वहां पर आप उसको नहीं रोक लगाओगे तो फिर धीरे धीरे कर फिर आप समझो पोर्नोग्राफी के ऊपर नजर डालकर आप हट गए, आप काम में चले गए, तो अचानक से वो सोच आपके दिमाग में आएगा। ठीक है? तो पहले तो सिर्फ सोच आएगा और फिर वो वापस देखने की प्रेरणा तुमको होगी। लेकिन अगर तुम वो करते रहे, उसको अगर तुमने नहीं तब जकड़ लिया, उसको तुमने अगर कैदी नहीं बना दिया उस सोच को, तो वो धीरे धीरे कर आपको उसके अंदर खींचते जाएगी। फिर अगली बार जब आप सोचोगे तो केवल एक भावना नहीं होगी, केवल एक सोच नहीं होगा, एक कल्पना होगी, क्योंकि आपने इतना सब देख लिया है कि अब आपको देखे बगैर भी बहुत कुछ दिमाग में आ रहा है। और इसी तरह आप देखते रहोगे और इसका खंडन नहीं करोगे, इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, तो धीरे धीरे कर ये कल्पनाएं मिलकर एक गढ़ बन जाएगी, गढ़ बन जाएगी।
ये प्रोग्रेशन है। और इसलिए प्रभु का वचन इसको उल्टा लिखा है कि जो सबसे ज्यादा बेबस है उसको पहले एड्रेस किया है। जिसके जीवन में पाप एक गढ़ बना चुकी है, उसको तोड़ने के हथियार है हमारे पास। हालेलुया। जिसके जीवन में कल्पनाएं उसको सताती है, उसको सपने आते रहते हैं, उसको बुरे ख्याल आते रहते हैं, सुसाइड टेंडेंसीज है, उसको डिप्रेशन है, तो उसको हराने वाले हथियार है हमारे पास। किसके पास? बोलिए मेरे पास। हालेलुया। विश्वासियों के पास है। हालेलुया। और ये जो नए नए प्रभु में या कोई चीज की शुरुआत जब आपके जीवन में होती है, तो उसको बंदी बनाने के लिए भी हथियार है आपके पास। शत्रु स्टेज बाय स्टेज करके आपके जीवन में प्रवेश करता है। पहले वो चालाकी करता है, मैनिपुलेशन। सेकेंड स्टेज में वो ऑपरेशन, सताना। थर्ड स्टेज में आप ऑब्सेशन में चले जाते हो, यानी कि आपको उसकी लत लग जाती है, आप उसमें मुग्ध हो जाते हो। फोर्थ स्टेज में वो आप पे हावी हो जाता है, पोसेशन। ये शत्रु का स्टाइल है। अगर आप देखोगे कोई अगर दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होता है तो उसके स्टेज में इस तरह से होता है। पहले मैनिपुलेशन, फिर ऑपरेशन, फिर ऑब्सेशन, फिर पोसेशन। पोसेशन में जब आता है तब तक वो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो शत्रु अलग अलग स्टेज में प्रवेश करता है। हर स्टेज का इलाज है किसके पास? सुमन, किसके पास? नहीं सुन रहे थे? हर स्टेज में हमारे पास इलाज है। हालेलुया। शत्रु कितना भी बड़ा गढ़ बना ले, बाजू वाले को कहो तू गिरा सकता है। कितना भी बड़ा कल्पना वो आपके लिए सोच चुका हो, हम उसको तोड़ सकते हैं। कितना भी बड़ा सोच हो, हम उसको बंदी बना सकते हैं। उसने कैसा भी मैनिपुलेशन किया हो, कैसा भी ऑपरेशन हो शैतान का, किस तरह का ऑब्सेशन भी हो आपके अंदर, पोसेशन भी हो, कोई भी स्टेज में जाग्या त्यार थी सवार। तो इसके लिए आपको जागना है। तो जाग गए। कोई भी किसी को भी सोचने की जरूरत नहीं है कि बहुत देर हो चुका है भैया, मैं बहुत लंबे टाइम से इसमें फंसा हूं। कोई बात नहीं, जहां तू जागे वहां से उठ के आ सकता है। शत्रु को ये सब चीजों से क्या है? नफरत है कि ये कैसे यार कुछ भी करते और कहीं से भी लौट के आ जाते। मैं इनको मार मार के, हाथ पांव तोड़ के, कचुम्बर करके इनको खोने में डाल देता हूं। फिर ये 2 आराधना में जाते हैं, फिर 4 प्रार्थनाएं होती है, फिर वापस ये लोग खंखेड़ के अपने आप को खड़े होके आ जाते हैं, हालेलुया बोलते हैं। एक तो वो हमको लायक ही नहीं गिनता है, ऊपर से फिर हम ऐसा सब करते हैं। हालेलुया। आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि विश्वास में मैं कई बार गिर चुका हूं, यानी मैं ढीला हो चुका हूं, मुझे ऐसा लगा है कि मैं अभी विश्वासी हूं भी नहीं। शायद हुआ है, हम सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन प्रभु छोड़ता नहीं है ना। उसने बड़ा भारी दाम चुकाकर आपको खरीदा है। उसने आपको अंधकार के वश में से उठाकर उसके प्रिय पुत्र के राज्य में स्थापित किया है। बहुत मेहनत किया उसने, वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप जहां कहीं भी होंगे वहां से वो आपको उठाता है और बोलता है, इत्तू सा विश्वास कर मेरे बादामी, इत्तू सा विश्वास कर मेरे स्टेनी, इत्तू सा विश्वास कर मेरे संदीप, तेरे को मैं वहां से। शत्रु को ये नहीं पसंद है। वो पूरी ताकत लगाता है, नरक और अधोलोक की पूरी ताकत लगाकर भी वो अपने आप को बचा नहीं सकता और अपने हालेलुया बोलकर निकल लेते हैं। हालेलुया। सोनल, that's why the devil hates you. Next week, the verse that I'm taking should change the way you carry yourself. Okay. He hates us.
और भी बहुत हथियार है हमारे पास। क्या है? देखिए, यीशु का नाम। हेलो, पता है आपको ये एक हथियार है। इसलिए हम हर गीत में जगह बनाकर यीशुआ डालते हैं। आपने सोचा है ऐसा? कोई हर गीत में यीशुआ बोलने का क्या जरूरत है? क्योंकि उस नाम में है चंगाई, उस नाम में है भलाई, उस नाम में है रिहाई। हालेलुया। वो नाम है जिसमें हर घुटना झुकेगा और हर जुबान कबूल करेगी। हालेलुया। वो नाम सबसे ऊंचा नाम है। तो हम जब बोलते हैं, हर बार हम बोलते हैं यीशु। एक नाम आप कितना भी बोलिए, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, अडोल्फ हिटलर, तो उसका छाती फूलते जाता है, बोले ये सब मेरे ही है। लेकिन आप बोलिए यीशु, तो उसका कंपन अधोलोक की गहराई तक जाता है। एक नाम है जिससे शैतान डरता है, and that's the name of Jesus। उसका इस्तेमाल करिए। जितना आप यीशु बोलते रहोगे उतना, तो इसलिए मैं आपको ऐसा कोई मंत्र नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना? तो ये यीशु 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 यीशु, कुछ लोग हैं ऐसा यीशु यीशु यीशु, ऐसा कुछ भी बोलने से, ऐसा तो शैतान भी बोल देता है, तेरा पुत्र यीशु, ऐसा सब बोल देता है। उससे कोई मतलब नहीं। जब विश्वास से, जब गहरे गहरे एतबार के साथ हम उस नाम को जब कबूल करते हैं, तो हमारे लिए सुरक्षा है। द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में आपके लिए सुरक्षा है। हालेलुया। वो दूर से देखता है, बोले हाँ मुकेश मुकेश, फिर वो देखता है, पवित्र आत्मा अंदर से उसके पीछे से झांक के देखता है, कौन हो तो ले, कौन हो तो ये? मुकेश को तो पता भी नहीं, मुकेश तो बाइक चला रहा होता है। तुम्हारे साथ है ना पवित्र आत्मा, आपको बहुत कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है, पवित्र आत्मा बोल देता है। इसलिए थोड़ा उसका मदद कर लेना चाहिए। कैसे? अन्य भाषा में। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर होगा, वो आपके लिए हथियार है। ये देखिए, रेवलेशन 12:11, क्विकली। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर? अजगर पर। मेमने के लहू के कारण। तो उसका मतलब नहीं कि हम ऐसे लहू लेके घूम रहे, जो पिक्चर में दिखाते हैं ना, कि क्रूस दिखा दिया। मेरे को नहीं लगता रियलिटी में ऐसा कुछ होता है। आप शैतान को कितना भी क्रूस दिखाओ, वो 2, 3, 4 लेके आके आपको दिखाएगा। ये सब पिक्चरों में बनाया हुआ है कि क्रूस दिखाओ तो शैतान हट, ऐसा नहीं होता है। उसको यीशु के नाम से डर लगता है, उसको यीशु के लहू से डर लगता है। अब यीशु का लहू आपके पास कहां से आया? कैसे आपके पास यीशु का लहू? हाँ? नहीं, आप जब आपके पापों की माफी मांगते हो, तो आप कैसे साफ होते हो? कैसे? उसके लहू से। इसलिए विश्वासी को हमेशा माफी वाले मूड में रहना चाहिए। माफी मांगने वाले और माफी देने वाले, दोनों के हाथ में क्या है? हम कभी कभी जब लोगों, दोस यू फॉरगिव ऑन दिस अर्थ माई फादर विल, ऐसा भी एक वचन है, आपको पता है? तुम जब माफी बांटोगे तो स्वर्ग उसके लहू का काम होगा। आपके वो शब्द में नहीं है कुछ, मैंने माफ किया जा। जब आप माफ देते हो, माफी मांगते हो, तो लहू कार्यशील होता है। एंड व्हेन ही सीज somebody जिसमें लहू का काम हो रहा है, जिसको माफी मिल रहा है और जो माफी दे रहा है, उससे वो डरता है। हालेलुया।
ये हथियार है आपका। बाजू वाले को बोलो माफी देना बहुत पावरफुल है, माफी मांगना भी बहुत पावरफुल है। क्योंकि मांगना और देना, माफी शब्द है, उसके साथ यीशु मसीह का लहू जुड़ा हुआ है। प्रभु का वचन वो आपका सामर्थ है, प्रार्थना सामर्थ है, आपका उपवास के साथ का प्रार्थना और भी सामर्थ्य है, संगति सामर्थ्य है, जो संगति हम साथ में करते हैं वो सामर्थ्य है। और एक और चीज जो बहुत सामर्थ्य है, जिसके लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, जो हमें बचाए लगता है, लूका उसका 22 उसका 31-32 एंड विल क्लोज। या शमौन, हे शमौन, शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया, उसका इंटरेस्ट है। रॉबिन्सन मुझे चाहिए, कौन बोल रहा है? किसके पास जाके बोल रहा है? उसने अय्यूब के लिए कहा ऐसा कि मुझे अय्यूब तू फ्री करके दे, फिर देख मैं उसकी क्या हालत करता हूं। वो उसको इंटरेस्ट है। आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे कोई याद नहीं करता है, विश्वासी बन के क्या फायदा हुआ? ऊंचे जगह पे आपका बातचीत होता है। नहीं, सच में प्रभु का वचन कहता है, मेरे को क्या मालूम। योर नेम इज स्पोकन इन वेरी हाई प्लेसेस। हालेलुया। और क्या बोलते हैं? शमौन है शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया तुम है लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। कैसे फटकना है? गेहूं के समान फटके। और गेहूं के समान जब फटके तो चीथड़े उड़ते हैं, है ना? आपके अंदर का जो माल है ना वो निकल जाता है, जो कंटेंट है वो निकल जाता है। दैट इज व्हाट द डेविल वांट्स, कि आपको वो फाड़ खाए। फिर परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। परंतु किसने किसके लिए विनती की? यीशु मसीह ने पतरस के लिए विनती की। हाँ, कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। तेरा विश्वास, हेलो तेरा पैसा जाता ना रहे, तेरा स्वास्थ्य जाता ना रहे, तेरी खुशहाली जाता ना रहे, तेरी बढ़ोतरी जाता ना रहे। ऐसा नहीं बोला, तेरा विश्वास जाता ना रहे। उसके लिए तुम्हारे लिए विनती कौन कर रहा है? आज भी हमारे लिए। पहला तिमोथी 2 और उसका 5 है, और 2 तिमोथी 2:5। खोली क्विकली। 1 तिमोथी 2:5। फर्स्ट तिमोथी। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है। एक ही कौन है? बिचवाई है। There is only one intercessor, mediator between God and man. कौन है वो? अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मसीह यीशु जो, हेलो, जब तीमुथियुस का पत्र लिखा गया था तो मसीह यीशु मनुष्य था? उसका स्वर्ग आरोहण हो चुका था, तब लिख रहे कि जो मनुष्य है, यानी यीशु मसीह महिमा से उतरा, मनुष्य बना, आज भी मनुष्य रूप में है। ऐसे वो आखिरी आदम बना, वैसे वो हम सबका ज्येष्ठ भ्राता है, बड़ा भाई है। और वहां बैठे बैठे वो क्या कर रहा है? केस लड़ रहा है। क्या कर रहा है? केस लड़ रहा है। आपका केस पहुंचता है वहां पर। द एक्यूजर ऑफ द ब्रदरन, आपके ऊपर दोष लगाने वाला दोष लगाते रहता है। आपका फाइल रोज खुलता है, आपका पर्दा वहां रोज फाश होता है, लेकिन आपका बिचवाई वहां पर बोलता है, मैं तुझे इसे गेहूं के नाई फटकने नहीं दूंगा।
इसका विश्वास बना रहेगा। आमेन। बहुत जरूरी है। आपका विश्वास एक कारण है जिसकी वजह से शैतान आपसे बहुत नफरत करता है, और इसलिए वो जंगली बीज बोता है, इसलिए आपके नजरिए को वो बिगाड़ देता है, आपके विश्वास को वो हिला देता है। लेकिन प्रभु का अनोखा प्यार हमको बचाता है। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए, हम गाएंगे वो गीत। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। मैं चाहता हूं कि उस प्यार की ओर आपके ध्यान को एक और बार ले जाए। हम ऐसे ही नहीं गाएंगे। शून्य से, जहां मैं कुछ नहीं था, वहां से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने रूप में। अपने रूप में मैं क्या था? मैं लायक नहीं था, लेकिन तूने अपने रूप में मुझे रच लिया, और इसकी वजह से आज मैं सुरक्षित, आज मैं बहुत सारे स्वर्ग के अच्छी भलाइयों का लाभार्थी बन चुका हूं। और शैतान मुझसे नफरत करता है, लेकिन उसकी नफरत पर नहीं, तेरे प्यार की ओर मेरा ध्यान में लगाऊंगा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, ओ दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मिलकर गाए, अनोखा अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ओ जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, ओ मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। ओ अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से ओ आंख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार उस आखिरी कड़ी को एक और बार। अन्न वस्त्र और दी मुझे तूने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से, आंख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा,
करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जीसस वी थैंक यू तेरे प्यार के लिए, तेरे प्यार के लिए। बड़ा तीखा और कई बार बड़ा अन्यायी होता है शैतान का नफरत हमारी तरफ। कई बार हम उसमें बौखला जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस नफरत पर नहीं, उससे भी बड़ा जो तेरा प्यार है, अनोखा प्यार, उसकी ओर हम लगाएंगे। खुदा, तूने हमें बहुत ही ऊंचे स्थान पर अपने ही रूप में बनाकर रखा है, इसलिए धन्यवाद। हम इस योग्य नहीं पर योग्य बने रहे, इसके लिए हमारे मन की आंखों को खोलना। हम और भी कड़ी मेहनत करें हमारे अंदर के इस विश्वास को दृढ़ करने के लिए, उसमें बने रहने के लिए, और कईयों को हमारे इस संगति में जोड़ने के लिए, और हमारे इन सारे हथियारों का सही इस्तेमाल करने के लिए। हम सबकी मदद करना आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदा। सबके ऊपर तेरी स्वर्गीय आशीषें बोलता हूं। सबकी मदद करना, सब तेरे राज्य के सिद्धांतों को गहराई से समझे और उसको इस्तेमाल करना सीखे, उसका लाभ वो उठाए। पहले तेरे राज्य को वो ढूंढे, खोजे, और सारी भलाइयों को जो तू भेजेगा पीछे पीछे, उसका वो लाभ उठाए। आमेन, आमेन, आमेन। तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु के भलाइयों को और उसके आशीषों को और उसके प्रबंधों को हमारे जीवन में स्वीकार करें। यीशु के लहू के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, तेरे सामर्थी नाम के लिए धन्यवाद, संगति के लिए धन्यवाद, मेरे भाइयों के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह तेरे मध्यस्थता के लिए धन्यवाद। तेरी मध्यस्थता की वजह से हमारे अंदर हमारा विश्वास बना रहता है, और इसकी वजह से शत्रु के जलते हुए तीर बुझ जाते हैं। धन्यवाद खुदावन, महिमा तू प्राप्त कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।